Good morning students, welcome back to your maths class. Students, today we will continue chapter number 3, pair of linear equations in two variables with exercise 3.2. But before that, let's discuss some basics. Graphical method of finding solution of a pair of linear equations. हमने last video class में देखा था pair of linear equations in two variables क्या होती है और इसे algebraically और graphically represent करने की methods हमने 3.1 exercise में देखी थी. Now before exercise 3.2 let's discuss what is graphical method of finding solution. यहाँ पे हम देखेंगे किसी linear equation के pair की solution फाइंड करने की ग्राफिकल मेथड क्या होती है. यहाँ पे बेटा इस चैप्टर में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है इस चैप्टर 3 में देखेंगे. बट इसे सॉल्व करने की डिफरेंट मेथड्स होती है और इन डिफरेंट मेथड में जो फर्स्ट मेथड होती है वो ग्राफिकल मेथड होती है. ग्राफिकल मेथड में हम जो लीनियर इक्वेशंस गिवन होती है उसके ग्राफ्स प्लॉट करते हैं जैसा कि हमने एक्सरसाइज 3.1 में देखा था. ये ग्राफ प्लॉट करने पे हमें जहां पे लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू या लीनियर इक्वेशंस की सॉल्यूशन कहलाती है. सो द ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज एज फॉलोज. ग्राफिकल मेथड जो होती है सॉल्यूशन फाइंड करने की वो इस तरह से है. प्लॉट बोथ द इक्वेशंस टू स्ट्रेट लाइंस. हमने एक्सरसाइज 3.1 में देखा था जब भी हम लाइंस की इक्वेशन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं तो हमें टू स्ट्रेट लाइंस मिलती है. तो सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे टू स्ट्रेट लाइंस का. फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन. और ये दो लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सोल्यूशन. और जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू होगी एक पेयर होगा एक्स और वाई का वैल्यूज का तो वो जो पेयर होगा वो गिवन इक्वेशंस का सोल्यूशन कहलाएगा. नाउ वन मोर थिंग, कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. आपको मैंने लास्ट वीडियो क्लास में बताया था जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है. जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको बताया था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये किसी भी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म कहलाता है. अब इस जनरल फॉर्म में हमने x के कोफिशिएंट्स को a1 a2 से रिप्रेजेंट किया था और y के कोफिशिएंट्स को b1 b2 से रिप्रेजेंट किया था और कांस्टेंट टर्म्स को c1 c2 से रिप्रेजेंट किया था. अब इस कोफिशिएंट्स का जो रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग हम नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करते हैं. नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. इनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं. एग्जिस्ट करते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है. और यदि इक्वेशन इनकंसिस्ट है उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन हो जाती है. तो इस तरह से डिफरेंट केसेस होते हैं तो हम उस डिफरेंट केसेस को यहाँ पे कोफिशिएंट के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे. सो हियर वी विल कंपेयर द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. If a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, the pair of equations are said to be consistent. अब मैंने आपको बताया था a1 a2 जो है वो x के कोफिशिएंट्स है एंड b1 b2 आर कोफिशिएंट्स ऑफ y. ये जो कोफिशिएंट का हम रेशियो निकालते हैं मतलब कि a1 upon a2 और b1 upon b2 फाइंड करते हैं. यदि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो उस केस में इक्वेशंस जो होंगी वो कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाएंगी. कंसिस्टेंट इक्वेशन होने के साथ ही क्या होगा, ग्राफ्स ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन intersect at a unique point. The pair of linear equations have exactly one solution. और जब a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 होता है उस केस में जो लाइंस के ग्राफ होते हैं दो डिफरेंट स्ट्रेट लाइन होती है वो एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और जिस एक यूनिक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती है तो वही इसका सॉल्यूशन होता है और ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है. exactly one solution means unique solution of the equations.
Now second condition is if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. Now all the ratios are equal. सेकेंड कंडीशन में हमने क्या बताया कि a1 अपॉन a2 मतलब कि x के कोफिशिएंट का रेशियो b1 अपॉन b2 यानी कि y के कोफिशिएंट्स का रेशियो और c1 अपॉन c2 यानी कि कांस्टेंट टर्म का रेशियो तीनों आपस में इक्वल है। इस केस में जो इक्वेशंस है वो डिपेंडेंट इक्वेशंस होती है। वन इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द अदर इक्वेशन, और एक इक्वेशन में यदि हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दूसरी इक्वेशन भी मिल जाती है with a non-zero constant. In this case, graph of both the equations coincident. Dependent equations are consistent. The pair of linear equations have infinitely many solutions. अब इन equations का nature कैसा होता है? ये consistent तो होती है, consistent में solution तो एग्जिस्ट करता है, बट इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब किसी एक सॉल्यूशन को हमें नहीं मिलता है। हमें जब ये इक्वेशन इस तरह से मिलती है कि एक नंबर का मल्टीप्लाई करने पे हमें दूसरी इक्वेशन वापस मिल जाती है, तो उस केस में ये इक्वेशन डिपेंडेंट इक्वेशन कहलाती है। डिपेंडेंट इक्वेशन के केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं, बट सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी मतलब कि बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। और इसी के साथ साथ जब हम इन इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ जो होता है वो कोइंसिडेंट लाइन होती है। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, हमें इस तरह से लाइंस मिलती है जो एक दूसरे को ओवरलैप करती है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होती है। Now the third case is if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. थर्ड कंडीशन में आप देख रहे हैं x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो तो सेम है, बट ये कांस्टेंट टर्म के रेशियो के इक्वल नहीं है। इस केस में क्या होता है? द इक्वेशंस आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे इक्वेशन इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाती है। The graphs of the equation are parallel to each other. इस केस में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो लीनियर इक्वेशन कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, बिकॉज वो इक्वेशंस, वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। The pair of linear equations have no solution. और जैसे कि हमने बताया ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। सो द फर्स्ट कंडीशन इज a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2। इस केस में इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी और सिर्फ एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा और ग्राफ जो होगा वो एक ही पॉइंट पे, यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। Second condition in which a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. In this condition, equations will be consistent, but solutions are infinitely many. Consistent equation तो होंगी, but infinitely many solutions मिलेंगे, और जो equations है वो coincident होंगी, मतलब कि lines एक दूसरे के ऊपर होंगी। और थर्ड कंडीशन है a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. In this case, equations are inconsistent and no solutions exist. यहाँ पे इक्वेशन इनकंसिस्ट होती है, कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है और लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है। So these are three different conditions which we will use in exercise 3.2. So let's start exercise 3.2. The first question is form the pair of linear equations of the following problems and find their solutions graphically. आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, मतलब कि अगेन आपको वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है जिसे आपको अलजेब्राइक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसका आपको सोल्यूशन ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट करना है। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इन दिस question is 10 students of class 10 took part in a mathematical quiz. क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स ने एक मैथमेटिकल क्विज में पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यदि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज की वैल्यू क्या होगी जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है, वो वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। सो अगेन to express this in algebraic form, first we will identify what is unknown
in this question. So unknown quantity is number of boys and number of girls. यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि अननोन क्या है, और अननोन है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. सो वी विल रिप्रेजेंट दिस बाय वेरिएबल्स x and y. Let the number of girls be x and the number of boys be y. So according to question, first condition 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है. मतलब कि यदि हम बॉयज और गर्ल्स के नंबर्स को प्लस कर दे तो हमें 10 मिलना चाहिए. सो x प्लस वाई इक्वल टू 10. अब ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, इसे हम सॉल्व करके ये टेबल बना लेंगे. x प्लस वाई, दो नंबर्स का 10 कब कब मिल सकता है हमें? 4 6 में. जब x की वैल्यू हम 4 लेते हैं तो y की वैल्यू 6. 4 प्लस 6 इक्वल टू 10. जब हम x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4 लेते हैं, उस केस में भी 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 होता है. सो 4 6 and 6 comma 4. These are two different values, and one more value is there, 5 comma 5. When we put the value of x and y both is equal to 5, we get the sum as 10. There are some different values also, that like 7 comma 3, 3 comma 7, 2 comma 8, 8 comma 2, but we will consider only three different values, that is 4 comma 6, 6 comma 4 and 5 comma 5. Now the second condition is the number of girls is 4 more than the number of boys. Second condition हमें बोली गई है कि जो number of girls हैं वो boys से 4 ज्यादा है. तो अब number of girls क्या है? x. ये boys से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है. So x equal to y plus 4. इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे. Number of girls, that is x, is 4 more than the number of boys, that is y. So x equal to y plus 4. When we shift this y to LHS, it will become x minus y equal to 4. अब हमें दो ऐसे numbers find करना है जिसका डिफरेंस 4 होना चाहिए और ये दोनों numbers की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए. So we will consider 8,4, 6,2 and 7,3. हमने ये तीन वैल्यूज ले ली. इन तीनों वैल्यूज में आप देखेंगे, जब हम 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें 4 मिलेगा. 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें 4 मिलेगा, और 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें 4 मिलेगा. सो वी गेट द डिफरेंट वैल्यूज फॉर दिस इक्वेशन. हमने x और y की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर ली है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. नाउ 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2 ग्राफिकली. अब हमें इस इक्वेशंस को ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करके इसका सोल्यूशन फाइंड करना है. तो सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशन जिनकी हमें वैल्यूज मिल गई है, 3 डिफरेंट वैल्यूज मिल गई है, उनके लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे लाइक दिस. Here are two equations. First is x plus y equal to 10. हमने इस इक्वेशन के वैल्यूज जो निकाली थी वो थी 4,6, 5,5 and 6,4. When we plot this on graph, we get this straight line. And in second equation, we find the values as 6,2, 8,4 and 7,3. When we plot these points on graph, we get this straight line. Now you can see these two straight lines intersect at this point, and this point is represented by 8,2. So no, it is 7,3. So both the lines cut at 7,3. Hence solution is 7,3, that is x equal to 7 and y equal to 3. आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे से किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है. x की वैल्यू कहाँ पे है? 7 पे, और y की वैल्यू है 3 पे. So both the lines intersect at 7,3. hence the solution is 7,3. और 7,3 होने का मतलब क्या है? जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x का होता है और सेकंड y का. So x equal to 7 and y equal to 3. Hence the number of girls equal to 7 and number of boys equal to 3. Now the second question of this exercise is on comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. Find out whether the given equation representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident. आपको जो दो लीनियर इक्वेशन का पेयर गिवन है, उन पेयर से आपको
रेशियो को कंपेयर करना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को कंपेयर करना है और फाइंड करना है कि जो आपको लाइंस मिलेंगी वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। आपको मैंने 3 डिफरेंट कंडीशन बताई थी। इफ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 देन द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, at unique point. If A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2, then the lines are coincident. And if A1/A2 is equal to B1/B2 but not equal to C1/C2, then the lines are parallel. So, given equations are 5x minus 4y plus 8 equal to 0 and 7x plus 6y minus 9 equal to 0. Here you can see A1 equal to 5, A2 equal to 7, B1 equal to minus 4, B2 equal to 6, C1 equal to 8, C2 equal to minus 9. So, A1/A2 that is 5/7, B1/B2 equal to minus 4,6. When we simplify this, we get minus 2/3. Here A1/A2 not equal to B1/B2. A1/A2 और B1/B2 ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं दिख रहे हैं और ये आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हम C1/C2 को कंपेयर नहीं करेंगे, उसकी नीड नहीं है हमें। जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तब ये लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, hence the lines intersect at a point and solution consist होता है और यूनिक सोल्यूशन मिलता है। Now the second pair of given equations are 9x plus 3y plus 12 equal to 0, 18x plus 6y plus 24 equal to 0. अब यहाँ पे ये दो linear equations given है हमें। Here when we find out the values of A1, A2, B1, B2, C1, C2, we get A1 equal to 9, A2 equal to 18, B1 equal to 3, B2 equal to 6, C1 equal to 12 and C2 equal to 24. Compare this ratio, 9/18 that is 1/2, 3/6 equal to 1/2 and 12/24 that is also 1/2. So A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/2. ये second condition है और second condition में क्या बताया था मैंने? Lines are coincident. Hence the lines are कोइंसिडेंट। यहाँ पे ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है इसलिए तीनों लाइन कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और मैंने इस केस में बताया था किसी भी एक इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाती है। जब हम इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से इनटू करते हैं तो 2 9 18, 2 3 6, 12 2 24. We get the second equation. So these equations are similar. So we cannot find a unique solution for these equations. Now question number 3 is on comparing the ratios A1/A2, B1/B2 and C1/C2. Find out whether the pair of linear equations are consistent or inconsistent. जैसे कि अभी हमने फाइंड किया था सॉल्यूशन जो होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है, लाइंस इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे या पैरेलल होती है या कोइंसिडेंट होती है। हमने इन रेशियो को कंपेयर करके फाइंड किया था। उसी तरह से हमें अब फाइंड करना है कि जो गिवन इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट इसके लिए भी हम रेशियोज का कंपेयर करेंगे। फर्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशंस इज 3x plus 2y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 7. When we find the ratio of coefficient A1/A2, so A1/A2 that is 3/2, B1/B2 that is 2/-3 and C1/C2 यहाँ पे आप देखेंगे कांस्टेंट टर्म्स जो है वो इक्वल टू के दूसरे साइड है। हम जब इक्वल टू के इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में होगा। So C1/C2 is equal to -5/-7 and when this minus sign will cancel, we get this ratio as 5/7. Here A1/A2 and B1/B2 is not equal because 3/2 is not equal to 2/-3. ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। 3/2 और -2/3 आपस में इक्वल नहीं है और नहीं है इसलिए ये A1/A2 is not equal to B1/B2. फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में इक्वेशंस जो होती है वो कंसिस्टेंट होती है। सो पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट विथ
यूनिक सॉल्यूशन। और फर्स्ट कंडीशन में मैंने आपको बताया था यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। सो दिस इज द पेयर ऑफ इक्वेशंस which is consistent and unique solution is available there. The second pair of equations is 2x minus 3y equal to 8 and 4x minus 6y equal to 9. Compare the ratios a1 upon a2, that is 2 upon 4. 2 upon 4, that is 1 by 2. b1 upon b2 minus 3 upon minus 6. Minus 3 upon minus 6, again 1 by 2, because this minus sign will cancel, and 3 upon 6, that is 1 by 2. Now c1 upon c2 is 8 upon 9. Here first two ratios are equal, but the third ratio is not equal. Hence this is the third case. a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. In this case the pair of equations is inconsistent. इस केस में जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का वो inconsistent होगा और कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, that is having no solution. Now come to the next question. In question number 5 we have given half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden graphically. आपसे बोला गया है एक रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन है जिसके पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर है। एक रेक्टेंगुलर शेप में गार्डन है जिसके पेरीमीटर का हाफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर एंड हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ इसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। फाइंड द डायमेंशंस, मतलब आपको लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। डायमेंशंस का मतलब लेंथ और विड्थ आपको फाइंड करनी है यूजिंग ग्राफिकल मेथड। आपको इसको ग्राफिकल मेथड यूज करके ही सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज unknown in this question, in this word problem? Dimensions, that is length and width or breadth. So take length, let the length of the garden be x meter and its breadth be y meter. हमने जो unknown quantities है उन्हें वेरिएबल x और y से रिप्रेजेंट कर दिया। Then according to the question के अकॉर्डिंग हमें बोला गया है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स width. लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, तो लेंथ को हमने x कंसिडर किया था। ये ब्रेड्थ y से 4 ज्यादा है, तो y में जब हम +4 करेंगे तो हमें x मिलेगा। सो x इक्वल टू y + 4, which implies when we shift this y to LHS it will become minus, hence x minus y is equal to 4। मतलब कि लेंथ और विड्थ के बीच का डिफरेंस जो है वो 4 के इक्वल है। Now half the perimeter of rectangular garden is 36 meter. पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर होता है 2 into x plus y। अब 2 into x plus y का जब हम हाफ करेंगे तो क्या बचेगा? ओनली x plus y। सो x plus y is equal to 36 मीटर हमें गिवन है क्वेश्चन में। सो हमने सेकेंड इक्वेशन x plus y equal to 36 ये फॉर्म करी। फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई थी x minus y equal to 4। नाउ for graphical representation we will consider some values of x and we will get the corresponding values of y। हमें जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम x की कुछ वैल्यूज कंसीडर करेंगे जिसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी और सेकेंड इक्वेशन के लिए भी। और जब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये इक्वेशन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और वो यूनिक पॉइंट इन इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। So from first equation we have, first equation में आप देख रहे हैं y की वैल्यू यदि हम फाइंड करते हैं तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x क्या होगी? y इक्वल टू ये +4 इधर जाके -4 होगा। So y इक्वल टू x -4। When we put x equal to 10 then we get y equal to 10 minus 4 equal to 6। हमने x की वैल्यू जब यहाँ 10 रखी तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमें 6 मिलती है। x की वैल्यू जब हम 12 रखते हैं तो 12 minus 4 is equal to 8 and when we put x equal to 20 we get 20 minus 4 equal to 16। Hence the solution table for first equation is 10, 6, 10, 6, 12, 8 and 20, 16। Now from equation second we have y equal to 36 minus x। आप सेकेंड इक्वेशन से देखेंगे when we shift this x to RHS we get y equal to 36 minus x। Now put some values of x and get the corresponding values of y।
First value of x equal to 20. When we put value of x equal to 20, we get 36 minus 20 equal to 16. When we put the value of x as 24, we get 36 minus 24 equal to 12. And when we put the value of x as 12, we get the value of y as 36 minus 12 equal to 24. Thus, we get the solution table 20, 16, 24, 12 and 12, 24. Now, when we plot these points, we get these two different lines. See, 10, 6, 12, 8, 20, 16. So, 10, 6, 12, 8, 20, 16. ये आपकी फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ की, फर्स्ट पॉइंट लिए, उनको हमने इस ग्राफ पे प्लॉट किया, एक स्ट्रेट लाइन मिली. According to second equation, we get the points 20, 16, 24, 12 and 12, 24. So, here is the second line 12, 24, 20, 16 and 24, 12. Here you can see 20, 16 is a common point of these two lines at which these lines are intersecting to each other. 20, 16 जो है इन दोनों इक्वेशन में कॉमन पॉइंट है जहां पे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए यही पॉइंट इसका सॉल्यूशन कहलाएगा. Plotting the points of each table of the solution, we obtain the graphs of two lines intersecting at point P 20, 16. Therefore, the solution is x equal to 20 and y equal to 16. Hence, the length of the garden is x, that is 20 meter, and the breadth is y, that is 16 meter. Students, here we have completed exercise 3.2. In next video class, we will continue this chapter with exercise 3.3. Till then, take care. Thank you.